Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Our third metropolitan city is Chennai. Can you guess the city where idli and सांभर originated? क्या आप बता सकते हैं कि इडली और सांभर का जो आविष्कार है, हम कह सकते हैं कि पहली बार कहाँ पर पाया गया था? चेन्नई. हिस्ट्री. मोर देन 300 years ago. 300 साल पहले, 300 साल से ज़्यादा, 300 साल से पहले द ब्रिटिश सेटअप अ स्मॉल ट्रेडिंग पोस्ट नेम्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज. जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेजों द्वारा एक व्यापारिक पद स्थापित किया था, एक पोस्ट स्थापित किया था जिसका नाम था सेंट जॉर्ज. द सिटी ऑफ चेन्नई ग्रू अराउंड इट. जो सिटी ऑफ चेन्नई है वो इसी के चारों ओर बनी हुई है, मतलब इसी के चारों ओर है. मैनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया सेटल्ड हेयर. और फिर मैनी पीपल ऑफ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, मतलब इंडिया के बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर बस गए. मतलब ये अंग्रेजों ने एक व्यापारिक संगठन शुरू किया था और जिसके आसपास ही चेन्नई बना हुआ है और इंडिया के बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर सेटल हो गए. लोकेशन. इट इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. यह इंडिया के साउथ ईस्ट कोस्ट, मतलब दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है. इट फेसेस द बे ऑफ बंगाल. जो इसका फेसेस है वो किसकी तरफ है? बे ऑफ बंगाल की तरफ, मतलब हम कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल के सामने है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट. यह एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है यहाँ पर. इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया. यह हमारे इंडिया की चौथी सबसे बड़ी सिटी है. चेन्नई हमारे इंडिया की चौथे नंबर पे सबसे बड़ी सिटी है. चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है. चेन्नई वॉज अर्लियर नोन एज मद्रास. चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था. फीचर्स. चेन्नई सिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो चेन्नई है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है. जैसे हमने दिल्ली के बारे में पढ़ा था ना, न्यू दिल्ली एंड ओल्ड दिल्ली, है ना, तो उसी तरह चेन्नई भी टू पार्ट्स में डिवाइड है. द ओल्ड सिटी नोन एज जॉर्ज टाउन. जो पुरानी सिटी है वो जॉर्ज टाउन है, जो अंग्रेजों ने बसाई थी, जिसका नाम दिया था सेंट जॉर्ज. टाउन इज ऑन द वेस्ट ऑफ द पोर्ट. और ये क्या है? बंदरगाह के वेस्ट में, पश्चिमी बंदरगाह पे. इट्स बिजी स्ट्रीट्स हैव मैनी ऑफिसेज. यहाँ की जो गलियां हैं वो बहुत व्यस्त है, तंग गलियां हैं और जिसमें बहुत सारे कार्यालय बने हुए हैं. द अदर पार्ट इज टूवर्ड द साउथ ऑफ जॉर्ज टाउन. और जो इसका दूसरा पार्ट है उसका नाम, जो साउथ में है, उसका नाम है जो इसका पहला हिस्सा है जॉर्ज टाउन है, जो पश्चिमी बंदरगाह पर है. और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो जॉर्ज टाउन के पीछे है, ओके, जो दक्षिणी में है. देयर आर सैंडी बीचेस इन चेन्नई. चेन्नई में बहुत रेतीले बीचेस है. बीचेस तो आपको पता है ना, समुद्र तट. चेन्नई में बहुत रेतीले समुद्र तट है. द मोस्ट वेल नोन इज द 13 किलोमीटर लॉन्ग मरीना बीच, द सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड. आपको पता है दुनिया का दूसरा सबसे लंबा बीच, जिसका नाम है मरीना बीच, वो कहाँ पर है? चेन्नई में. दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बीच जो कहाँ पर है? चेन्नई में. ओके, ध्यान रखना आप. फर्दर साउथ इज द विजिपी गोल्डन बीच विद द चिल्ड्रंस पार्क. साउथ में, दक्षिणी में विजिपी गोल्डन बीच के पास एक बच्चों का पार्क भी है. द मेन ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन चेन्नई. जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत के जितने भी स्टेट है उनकी जो राजधानी है, उनके सभी सरकारी काम उनकी राजधानी में होते हैं. तो ये जो चेन्नई है, चेन्नई में सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं. द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर लिव इन द सिटी. जो हम इस स्टेट के गवर्नर हैं या जो इस स्टेट के मुख्यमंत्री है और भी जो मिनिस्टर मंत्री है, वो सब इसी सिटी में रहते हैं. चेन्नई इज वेल कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ इंडिया बाय अ नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवेज, एयर एंड सी रूट. जो चेन्नई है वो हर तरफ से, हर रास्ते से जुड़ा हुआ है, चाहे वो रोडवेज है, रोड के रास्ता है, रेलवेज है, एयर है और सी रोड, मतलब समुद्री रास्ते से, सड़क के रास्ते से, हवा रास्ते से, रेलवे, हर तरफ से ये लोगों के लिए इंडिया से
जुड़ा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि अरे हमें तो समुद्र से जाना था पर हम उस पे समुद्र से जा नहीं सकते, या हमें ट्रेन से जाना था। चेन्नई हर रास्ते से सबके साथ दुनिया मतलब इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। क्लाइमेट, द क्लाइमेट इन चेन्नई इज वार्म थ्रू आउट द ईयर। जो यहाँ का मौसम है ये पूरा साल हल्का गर्म ही रहता है। समर्स आर हॉट एंड ड्राई, यहाँ का जो गर्मियों का मौसम है वो गर्म और शुष्क रहता है। इट्स गेट्स रेन मेनली इन विंटर, और यहाँ पर जो बारिश है वो हल्की हल्की सर्दियों में आती है। फूड हैबिट्स, राइस, इडली, डोसा, वड़ा एंड सांबर आर द मोस्ट पॉपुलर डिशेज। राइस, इडली, डोसा, वड़ा और सांबर यहाँ की मोस्ट पॉपुलर डिशेज हैं। जब भी हम लोगों को कोई हम रेस्टोरेंट जाते हैं या हम कहीं भी जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि साउथ डिशेस कौन सी है, तो ये सारी जो डिशेस है ये साउथ इंडियन डिशेस है। ओके। इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशंस, द सिटी हैज मैनी इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, लेदर, रेलवे कोचेस एंड व्हीकल्स। यहाँ के जो मुख्य कारखाने हैं बड़े बड़े वो किसके, टेक्सटाइल कपड़ा बुनने के, लेदर के, और रेलवे कोचेस मतलब रेलवे के डिब्बे बनाने के, और व्हीकल्स जो हम व्हीकल्स चलाते हैं वो सब बड़ी संख्या में यहाँ पर बनते हैं। मतलब इन सब की यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। इट इज़ ऑल्सो अ बिग सेंटर ऑफ लर्निंग विद द लार्ज नंबर ऑफ स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। आपको पता है ये सीखने का मतलब हम कह सकते हैं कि ये पढ़ाई का भी बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है। चेन्नई में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग पढ़े हुए चेन्नई में। वैसे हम साउथ में सबसे ज़्यादा लोग केरल में पढ़े हुए हैं। केरल के 100% जितनी भी पॉपुलेशन है वो सब एजुकेटेड है, बट चेन्नई में भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है और शिक्षा का बहुत अच्छा स्रोत है चेन्नई में। यहाँ के जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है वो बहुत बड़े लेवल पर है और बहुत अच्छे हैं। इंटरेस्टिंग प्लेसेस, यहाँ पर लोग दूर दूर से पढ़ने भी आते हैं। इंटरेस्टिंग प्लेसेस, यहाँ पर प्लेसेस कौन कौन से घूमने वाले प्लेसेस ऑफ इंटरेस्टेड इन एंड अराउंड चेन्नई आर द स्नेक पार्क, द डियर पार्क, द म्यूजियम एंड द सन थॉमस कैथेड्रल। यहाँ की जो मुख्य देखने की जगह है वो है स्नेक पार्क है, डियर पार्क है, म्यूजियम है और कैथेड्रल है, कैथेड्रल। चेन्नई हैज़ मैनी टेम्पल्स विद फाइन कार्विंग एंड गोपुराम्स। चेन्नई में बेहतरीन नक्काशी और कई मंदिर है, मतलब जो मंदिर है उनमें बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ नक्काशी की हुई हैं। यहाँ पर बहुत मंदिर है। द कपिलेश्वर, शिवा एंड पार्थसारथी temples are visited daily by many devotees and tourists. कपिलेश्वर, शिवा और पार्थ सारथी मंदिर में बहुत संख्या में हजारों भक्त डेली, कई भक्त और टूरिस्ट पर्यटक आते हैं। मतलब यहाँ का जो मेन जो मंदिर है ये कपिलेश्वर और शिवा और पार्थ सारथी मंदिर है, यहाँ पर डेली बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं और बहुत सारे भक्त भी यहाँ पर डेली आते हैं। फ्रीडम फाइटर राजगोपालाचार्य was from Chennai. He was popularly known as राजाजी। फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी राजगोपालाचार्य जो चेन्नई के ही थे और जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक म्यूजियम इज पॉपुलर इन द स्टेट। कर्नाटक म्यूजिक यहाँ पर इस स्टेट में बहुत फेमस है। भरतनाट्यम इज वेल नोन क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस इन तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। जिस तरह से हमारे राजस्थान का घूमर है, पंजाब का भांगड़ा है, उस तरह से तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल आर हेल्ड इन दिस सिटी। चेन्नई हैज़ अ लार्ज फिल्म इंडस्ट्रीज। यहाँ पर म्यूजिक और डांस के कई उत्सव मनाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर म्यूजिक और डांस इनके कई उत्सव आयोजित किए जाते हैं। चेन्नई हैज़ अ लार्ज फिल्म इंडस्ट्री। चेन्नई बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी फिल्में बनाई जाती है। हम लोग कई चैनल में देखते, देखो बॉलीवुड की फिल्में अलग आती है जिसमें जो हमारे एक्टर है शाहरुख खान और ये सारे, और आपने देखा होगा कई बार फिल्म ऐसी आती है जिसमें पापा या मामा बोलते हैं अरे ये तो साउथ की फिल्म है ना, ये तो साउथ फिल्में हैं। तो चेन्नई में बहुत सारी फिल्में बनाई जाती हैं। और लिसन, कैथेड्रल क्या होता है? कैथेड्रल होता है वहाँ का फेमस गिरजाघर, उस जगह का फेमस गिरजाघर। ओके स्टूडेंट, अब आपको मुझे इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताने हैं कि साउथ का चेन्नई का बेस्ट फूड कौन सा है,
ओके। एंड साउथ कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और साउथ का चेन्नई कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, चेन्नई का ओल्ड नेम क्या है, ओके। एंड चेन्नई का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, और वर्ल्ड का सेकंड बीच इसका नाम क्या है और इसकी लंबाई कितनी है। ये सारे क्वेश्चंस आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताने हैं। ओके स्टूडेंट्स।